नमस्कार दोस्तों, मैं बलिराम राय और आज हमारे साथ हैं सदर विधायक महाराजगंज से माननीय जयमंगल कनौजिया जी। वैसे तो इन्हें पहचान की जरूरत नहीं, लेकिन जो इनको पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो में, सर उनके लिए आप अपना परिचय बताएं। मैं जयमंगल कनौजिया, सदर विधायक महाराजगंज। दूसरी बार मैं विधायक बना हूँ जनता के आशीर्वाद से, और 10 साल मैं चेयरमैन भी नगर पालिका का रहा हूँ। जनता की सेवा ही मेरा मकसद है। आपको किसने राजनीति में आने का प्रेरणा दिया या प्रेरित किया? वो कौन सी घटना थी या फिर वो कौन सा इंसान था? और इसके अलावा ही आपके राजनीतिक सफर में आपको क्या सबसे बड़ी सीख मिली है, ये महाराजगंज के जनता को बताएं। सबसे पहले मुझे प्रेरणा राजनीति में आने के लिए मिली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मैं राष्ट्रीय स्वयं संघ का एक स्वयंसेवक था और हूँ भी, आज भी हूँ स्वयंसेवक। जन्मभूमि आंदोलन में मुझे जाने का अवसर मिला कार्य करने के लिए, और मुझे कटरा से गिरफ्तार किया गया। कटरा से गिरफ्तार करके महाराजगंज लाया गया। महाराज से आजमगढ़ की जेल में 1 महीना 22 दिन मुझे रखा गया। वहां से आने के बाद मुझे लगा कि मुझे राजनीति में रहना चाहिए और राजनीति करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। मेरी माँ ने मुझे कपड़ा धो करके पाला पोसा। पिताजी का मुझे याद नहीं है, मैं 61 साल का था तभी उनका स्वर्गवास हो गया। बहुत गरीबी से मैं उठ करके इस स्थान पर आया हूं, और मुझे प्रेरणा जो मिली है निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वयं संघ। सेवा करने में कहीं न कहीं कठिनाई तो आती रहती है, और उसी कठिनाइयों, उसी परेशानियों को देखते हुए मैं सीखता भी रहता हूं। और सबसे बड़ी प्रेरणा मुझे मिलता है अपने माननीय भारत सरकार के लोकप्रिय वित्त राज्य मंत्री आदरणीय श्री पंकज चौधरी जी से, कि उनकी धैर्यता और उनका काम करने की क्षमता, मैं निरंतर उनसे सीखता रहता हूं। तो आपने सर से सुना कि सर को प्रेरणा कैसे मिली, और सीख की बात है तो अभी वो लगातार चलता रहता है, रोज कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं चुनौतियों से। सर अगला हमारा सवाल ये रहेगा, मैं देखता हूँ फेसबुक के माध्यम से, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, कि आप जनता के बीच में हमेशा जाते रहते हैं, बहुत ही सक्रिय रहते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जन सेवा आपके लिए कितना मायने रखता है? जन सेवा का मतलब आप क्या समझते हैं? सेवा करने में, गरीबों का सेवा करने में, लोगों की सेवा करने में एक अलग अनुभव होता है, एक अलग सुख मिलता है। आपके कार्यकाल में महाराजगंज में वो कौन से बड़े बड़े कार्य विकास के हुए जिस पे आपको भी गर्व महसूस होता है, गर्व की अनुभूति होती है, ये जनता को बताएं। महाराजगंज में सड़कों का जो जाल बिछा है, उसमें हमारे माननीय वित्त मंत्री जी का आशीर्वाद भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद है। महाराजगंज शिकारपुर से घुगुली तक की सड़कें चलने लायक नहीं थी। 7 मीटर की चौड़ी सड़क आज बन के तैयार है। महाराजगंज से चौक, चौक से निचलौल चलने लायक नहीं था, उसको ही मैंने बनवाया। सिंदुरिया से लेकर सिसवा तक उसको मैंने ही बनवाया। महाराजगंज से बागापार, रामपुर होते हुए बागापार, वो भी मैंने बनवाया। और सबसे बड़ी समस्या आपके नगर में रोडवेज स्टेशन है, जो इतना जर्जर था। बरसात के समय में लोग 2-2, 3-3 फीट पानी लग जाता था। रोडवेज की बसें बाहर खड़ा होती थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया, और उस समय तत्काल के 17 में परिवहन मंत्री थे आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी। मैं उनका कार्यक्रम लगवाया महाराजगंज, और रोडवेज का निरीक्षण भी कराया। उन्होंने स्वीकृति दी, और आज रोडवेज कैसा बना है महाराज जनता के सामने है। महाराजगंज में सबसे बड़ी काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं बधाई देना चाहता हूं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि महाराजगंज में, और माननीय वित्त मंत्री जी को, श्री पंकज चौधरी जी को, कि मेडिकल कॉलेज की जो तोहफा मिला, जो हम लोग कभी सोचे नहीं थे सपने में भी कि महाराज मेडिकल कॉलेज बनेगा, वो भी संचालित है। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के बारे में आपकी जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार है वो क्या प्रयास कर रही है, इस पे थोड़ा सा आप अपना राय जनता को दें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम चला करके, और आपने देखा है कि भारत सरकार की जितनी योजनाएं चली, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे पेंशन हो, चाहे घर हो, चाहे शौचालय हो, चाहे गैस हो, ये सारी योजनाएं माताओं बहनों के नाम पे किया गया। ये सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी एक योजना लगाया कि पुलिस विभाग में 20% का हमारी बहनों का आरक्षण देकर के और उनको सशक्त करने का बहुत बड़ा माध्यम, और अभी आपको उदाहरण देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी मिला है।
कि हर जगह छोटी छोटी बच्चियों को डीएम एक एक दिन का DM, एक दिन का एसपी, एक दिन का प्रिंसिपल, एक दिन का प्रधानाचार्य बना करके उनको कुर्सी में बैठा करके और दिन भर उनसे काम लिया गया। वो अच्छे से काम भी किए। निश्चित रूप से सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। क्या आप ऐसे प्रोजेक्ट या फिर ऐसे विकास कार्यों को साझा करना चाहेंगे जो भविष्य में महाराजगंज की तस्वीर को बदल दे? महाराजगंज में जो अभी एक अधूरा कार्य पड़ा हुआ है ऑडिटोरियम, वो भी सेंसर माननीय मुख्यमंत्री ने कर दिए हैं। वो भी काम बहुत जल्द चालू होने वाला है ऑडिटोरियम का। और जो भी मुझसे बन सकेगा महाराजगंज के विकास के लिए निश्चित रूप से मेरे सामने जो भी आएगा उसको करने का प्रयास करेंगे। यदि आपके क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति आपके वहां अपनी समस्या का समाधान के लिए आता है या फिर आपसे बात करना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? निश्चित रूप से मैं रोज सुबह, अगर महाराजगंज में हूँ, लखनऊ नहीं हूँ, तो रोज सुबह 8:30 बजे तक मैं अपने आवास पे, मेरा कैंप कार्यालय मेरे आवास पे ही है, मैं बैठ जाता हूँ। जो भी हमारी जनता विधानसभा से, विधानसभा के बाहर के भी लोग आते हैं, चाहे डीएम साहब से काम हो, एसपी साहब से काम हो, कोतवाल साहब से काम हो, जिससे भी काम पड़ता है, निश्चित रूप से उनके सामने फोन करके, चिट्ठी लिख करके निस्तारण का, तत्काल निस्तारण का प्रयास करता हूं कि काम हो। वादा नहीं करता हूं। और विशेष करके दवा की, जिले भर से लोग मेरे पास दवा के लिए आते हैं। माननीय मैं मुख्यमंत्री जी को इसके लिए फिर बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ी योजना चला करके असहाय गरीब लोगों के लिए मुख्यमंत्री फंड से दवा का पैसा जो हम लोग चिट्ठी लिखते हैं उनके 15 से 20 दिन में उनको मिल जाता है। ये डेली काम नियंत्रण मेरा रहता है और मेरा आवास है वीर बहादुर नगर में, महाराजगंज। आपने सुना कि यदि आपको कोई समस्या है तो सर डेली अगर जो रहते हैं महाराजगंज में तो अपने आवास पे ही जो है कि लगाते हैं एक जन संपर्क अभियान बोल सकते हैं आप, जो ये डेली रहते हैं और जो भी समस्या रहती है उसका निस्तारण करते हैं उससे संबंधित अधिकारी को कॉल करके। सर विपक्षों का कहना होता है, जो विपक्ष के लोग होते हैं उनका कहना ये होता है कि जो विकास के कार्य हैं वो केवल कागजों पे रह जाते हैं, तो उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? उनको जवाब यही देना चाहते जैसा उन्होंने अपने सरकार में किया, कागज पे ही केवल काम किया, धरातल में कुछ दिखाई नहीं दिया। बिजली का भी सपना हुआ करता था महाराजगंज के लिए, बिजली महाराजगंज के लिए सपना हुआ करता था। और मुझे याद है ठीक से, एक हफ्ता रात में, एक हफ्ता दिन में बिजली आता था। और गांव में अगर ट्रांसफार्मर जल जाता था तो पूरे गांव के बेचारे हमारे लोग चंदा लगा करके और ट्रांसफार्मर बदलवाते, तो वही महीना 2 महीना लगता। मगर आज हमारी सरकार ने 48 घंटे के अंदर कहीं भी कोई ट्रांसफार्मर चलता है तो 1912 पे आप फोन करिए, 48 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदलेगा। और गांव में बिजली, ग्रामीणों में 18 घंटा, तहसील में 20 घंटा और शहरों में 22 से 30 घंटा बिजली आज निर्बाध मिल रहा है और सबको मिल रहा है। अंत में सर हमारा सवाल ये है कि महाराजगंज के क्षेत्र के जो युवा हैं, जो यहाँ के व्यापारी हैं, खास करके किसान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन चारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, इसके बारे में जनता को बताएं। मैं अपने युवाओं को, अपने भाइयों को यह संदेश देना चाहता हूं कि एक लक्ष्य बना करके, लक्ष्य बड़ी हो, सोच बड़ी हो, आगे वो काम करें। अपने माँ बाप का, अपने गुरुओं का आदेश निर्देश का पालन करें, उनको सम्मान दें, अपने माँ बाप को सम्मान दें, अपने बड़े लोगों को सम्मान दें। और सबसे बड़ा हथियार उनका है शिक्षा। शिक्षा, पढ़ाई में रुचि लें, पढ़ें, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। और विशेष करके मैं अपने किसान भाइयों को, जो देश के करोड़ों लोगों का पेट पालते हैं, ऐसे हमारे किसान भगवान को मैं प्रणाम करता हूं और उनको एक संदेश देना चाहता हूं कि आप परंपरागत खेती के अलावा भी हमारी सरकार जो योजनाएं चला रही है, हमारे कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा जो समय समय पे आपको बताया जा रहा है, उस तरह की खेती आप करें। निश्चित रूप से हमारी सरकार की सोच है कि दुगुनी लाभ, दुगुनी आय आपकी बढ़े। निश्चित रूप से जो पिछले साल खाद में जो दिक्कत हुआ था, निश्चित रूप से इस साल वो खाद की समस्या खत्म हो गई है। हमारी सरकार ने बड़ी अच्छी योजना ला करके, और कहीं से अब खाद की दिक्कत नहीं होगी। निश्चित रूप से हमारे किसान खुशहाल रहेंगे। मैं उन सबसे आग्रह करता हूं
कि देश की उन्नति में आपका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए मैं आपको सबको प्रणाम करता हूँ। व्यापारियों के विषय में जरा संदेश जरूर। मैं अपने व्यापारी भाइयों से भी आग्रह करता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो जीएसटी रिफॉर्म किया है, प्रधानमंत्री के साथ चल के आप जो जीएसटी का लाभ हमारे आम जनता को, आम नागरिक को मिल रहा है, आप देने का कार्य करें, क्योंकि आप एक समाज के बहुत बड़े दर्पण है, आईना है। समाज आपको देखता है और आप पे विश्वास करता है कि जो भी आप सामान देते हैं उनको लगता है कि अच्छा सामान आप दे रहे हैं। इसलिए ग्राहक के साथ भी और आपको भी कहीं से कहीं तालमेल में दिक्कत ना हो, और जीएसटी का प्रधानमंत्री की सोच को, देश को आगे बढ़ाने में आप लोगों का सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने अपना कीमती समय में से निकाल करके हमें कुछ अपना जो है बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।